नमस्कार। और आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और सच कहूं तो ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस विषय के बिल्कुल शुरुआती और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतनी आसान भाषा में समझने वाले हैं कि इसके सारे बेसिक्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द सामने आता है, सबसे पहला सवाल दिमाग में यही पॉपअप होता है कि क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के जानकारों या कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के लिए है। आज सबसे पहले इसी मिथक को तोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अक्सर हमें लगता है कि यार हमारा तो कोई टेक बैकग्राउंड है ही नहीं, हम इसे कैसे समझेंगे। लेकिन बेफिक्र रहिए, ये तकनीक हर किसी के लिए है, चाहे कोई डॉक्टर हो, किसान हो, नर्स हो, स्टूडेंट हो या फिर कोई हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। सच मानिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तकनीक हम सभी के लिए है और इसे समझना अब वाकई समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले, एआई सीखना जरूरी क्यों है। दूसरा, एआई असल में है क्या भला। तीसरा, हमारी आम जिंदगी में एआई का रोल। चौथा, वो सवाल जो सबको डराता है, क्या एआई नौकरियां छीनेगा। और पांचवा, एआई की सीमाएं और हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। एआई सीखना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, नई तकनीक को अपनाना अब हमारे लिए कोई चॉइस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। आप खुद सोचिए, एआई अब कोई भविष्य की बात तो रही नहीं, ये हमारे आज का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन अब तो स्कूलों में भी बच्चों को एआई एक बाकायदा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। ये बिल्कुल गणित, विज्ञान या अंग्रेजी जैसे बुनियादी विषयों जितना ही जरूरी हो गया है। इसलिए इसे सीखने से बचना या टालना अब कोई समझदारी नहीं है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। एआई असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। बहुत से लोगों को ये कोई जादू या कोई बहुत ही भारी भरकम चीज लगती है, पर चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो एआई की डेफिनेशन कुछ ऐसी है। एआई एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारी जानकारियों का अध्ययन करता है, उनमें पैटर्न यानी एक तरह का सीक्वेंस ढूंढता है और फिर उन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके भविष्यवाणियां करता है या हमें आउटपुट देता है। अब ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल लग रहा है ना। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस भारी भरकम डेफिनेशन को हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टेप, ये सिस्टम बहुत सारा डेटा या जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरा स्टेप, ये बिल्कुल हम इंसानों की तरह उस डेटा में कोई पैटर्न या संबंध खोजता है कि भाई किस चीज के बाद क्या आता है। और तीसरा स्टेप, जब इसे वो पैटर्न समझ आ जाता है तो ये उसी के आधार पर प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी करता है। सच बताऊं तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा खुद का इंसानी दिमाग। चलिए इसे एक छोटे से मजेदार गेम से समझते हैं। मैं एक अधूरा वाक्य बोलूंगा और आपको इसके आगे का शब्द सोचना है। तैयार हैं? सोचिए। वंस अपॉन अ। मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत टाइम शब्द ही आया होगा, है ना। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बचपन से ही हमने इतनी कहानियां सुनी हैं कि हमारे दिमाग में यह पैटर्न एकदम सेट हो चुका है कि इन शब्दों के बाद तो टाइम ही आना है। और पता है, एआई भी बिल्कुल यही करता है। ये बस एक बहुत बड़े लेवल पर काम करने वाला नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर है। इसके पास अथाह डेटा होता है जिसमें से ये पैटर्न्स ढूंढता है और प्रेडिक्ट करता है कि आगे क्या आना चाहिए। बस यही एआई का मूल काम है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, दैनिक जीवन में एआई। अब जब हमें समझ आ गया है कि एआई क्या है, तो चलिए इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। अक्सर हमें अंदाजा भी नहीं होता, पर हम पहले से ही एआई का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स ऑन करते हैं और वो आपको सबसे तेज रास्ता बताता है, वो एआई है। जब आप फोन पर टाइप करते हैं और आपका कीबोर्ड खुद ब खुद स्पेलिंग ठीक कर देता है या अगला शब्द सजेस्ट करता है, वो ऑटो करेक्ट भी एआई है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो रील्स या वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको वैसे ही वीडियोस बार बार क्यों दिखते हैं? नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद की फिल्में कैसे सजेस्ट कर देता है? इन सब के पीछे बैकग्राउंड में एआई ही तो काम कर रहा है। और अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, क्या एआई नौकरियां छीनेगा? ये वो सवाल है जिसने आजकल सबसे ज्यादा डर फैला रखा है। लोगों को लगता है कि हॉलीवुड फिल्मों की तरह कोई रोबोट आएगा और हमारी नौकरियां ले जाएगा। तो सबसे पहले इस मिथक को दिमाग से निकाल दीजिए। यहां हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। सच्चाई ये नहीं है कि एआई हमारी नौकरी छीनेगा। असली कड़वा सच ये है कि वो लोग हमारी नौकरियां ले सकते हैं जिन्हें एआई का इस्तेमाल करना आता है। एआई अपने आप में कोई विलन नहीं है,
खतरा एआई से नहीं है, खतरा खुद को अपग्रेड ना करने से है। जो लोग एआई को सीखकर अपने काम को स्मार्ट और फास्ट बना लेंगे, जाहिर सी बात है वो रेस में आगे निकल जाएंगे। और अब इस चर्चा के आखिरी और 5वें पड़ाव पर आते हैं, एआई की सीमाएं और हमारी जिम्मेदारी। इस पावरफुल टूल के इस्तेमाल को लेकर एक ज़मीनी हकीकत समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एआई बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो कोई भगवान नहीं है। ये गलतियां भी करता है। इसलिए एआई जो भी रिजल्ट दे, उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जो जानकारी हमें मिल रही है, उसे क्रॉस चेक करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। स्पाइडरमैन का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई एक बहुत बड़ी ताकत है और इसके गलत इस्तेमाल का रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। इसलिए हमें एक बेहद जिम्मेदार यूज़र बनना होगा। अगर आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें कोई एक सबसे बड़ी बात सीखनी हो तो वो ये है, एआई न तो अपने आप में सही है और ना ही गलत। ये महज एक टूल है, एक औजार है। इसका सही या गलत होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी नीयत क्या है, हम इसे किस इरादे से यूज कर रहे हैं। हमारी नीयत ही तय करेगी कि ये तकनीक हमारे लिए वरदान बनेगी या अभिशाप। तो जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आने वाले कल में हम इंसानों की नीयत एआई की इस असीम शक्ति को किस तरह का आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से एआई को लेकर आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो बस इस नई तकनीक से डरने की बजाय इसे सीखिए, इसे अपनाइए और फ्यूचर के लिए तैयार रहिए।